आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा इलाका नींद में डूबा था, कुएं के मुंह से अचानक पानी हिलने की आवाज आई। उसी पल अंधेरे के बीच से एक सड़ा सा हाथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उंगलियां कांप रही थीं, जैसे किसी ने बहुत समय बाद रोशनी को छुआ हो। उसी कुएं के पास खड़ा था रोहन, जिसकी सांसें उस पल बेकाबू हो चुकी थीं। रोहन इस गांव में पिछले कुछ हफ्तों से अकेला रह रहा था। शहर की नौकरी छोड़कर वह अपने दादा की पुरानी जमीन देखने आया था। जमीन के बीचों बीच बना वह पत्थरों का कुआं शुरू से ही उसे अजीब लगता था। दिन में भी उसके पास खड़े होने पर भीतर से ठंडी हवा और नमी की गंध आती थी। गांव वाले इस कुएं के पास कभी नहीं आते थे, लेकिन कोई वजह भी खुलकर नहीं बताते थे। उस रात रोहन को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे लगता रहा कि कुएं की तरफ से कोई हल्की सी आवाज आ रही है, जैसे कोई बहुत नीचे से दीवारों को खुरच रहा हो। आधी रात के बाद वह आवाज साफ होने लगी। पानी के हिलने और पत्थरों से टकराने की गूंज हवा में फैल गई। तभी रोहन ने टॉर्च लेकर बाहर जाने की गलती कर दी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर पड़ी, पानी में अजीब सी हरकत दिखी। उसी पल वह हाथ बाहर निकला। हाथ पर चमड़ी जगह जगह से उखड़ी हुई थी और नाखून इतने लंबे थे कि पत्थर में अटक रहे थे। रोहन का शरीर जड़ हो चुका था। भागने की जगह उसके पैर वहीं जम गए। धीरे धीरे रोहन को याद आने लगा कि दादा ने कभी इस कुएं के बारे में कुछ कहा था। सालों पहले इसी कुएं में एक औरत गिर गई थी, जिसे बचाने कोई नहीं आया। कहा जाता था कि उसकी लाश कभी बाहर नहीं निकाली गई। उसके बाद से कुआं बंद कर दिया गया, लेकिन पूरी तरह भरा नहीं गया। हाथ अब और ऊपर आ चुका था, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी रोहन ने महसूस किया कि कुएं के आसपास की हवा अचानक भारी हो गई है। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और उसके कानों में दबा दबा शोर भरने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने रोहन को कुएं के पास बेसुध पड़ा पाया। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर जमी दहशत जमी रह गई थी। कुआं उसी तरह शांत था जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिनों बाद जब कुएं को पूरी तरह भर दिया गया, तब भी गांव वालों का कहना था कि आधी रात को वहां से पानी हिलने की आवाज आज भी आती है, जैसे कोई नीचे अब भी बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।